हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज़ द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। बेटे सब तो पहला तो ये समझो कि स्कोप की है तो इंपॉर्टेंस की है तो क्वांटम की जरूरत क्यों पई। याद रखो ਜਦੋਂ भी बच्चों ਨੂੰ क्वांटम शब्द आंदा बच्चे क्रैमिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रैमिंग नहीं करनी, समझ के चलना है कि ये क्यों जरूरत पई इसकी। अगर तुसी बेटे क्वांटम की गल करो, क्वांटम इज़ ए प्लूरल ऑफ क्वांटा, और जिहड़ा क्वांटम हैगा अगर आपां देखिए कि बंडल ऑफ फोटोन्स नूं आपां क्वांटम दी डेफिनेशनस कंसीडर करते हैं। बेटे तुसी प्लस टू की बुक देखो, प्लस टू की बुक दे विच अगर तुसी देखिया हैगा एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और एक फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट है। हुण जरा ध्यान नाल मेरी गल सुनना, दोनों ही टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट तुसी अच्छी तरह प्लस टू ते BSc विच पढ़े ने। और सिर्फ ये चीज़ समझो कि जदों साइंटिस्ट तो ये पूछा गया, क्योंकि ब्लैक बॉडी दे विच इन्होंने की कीता सी, आयरन बॉल लिती, आयरन बॉल नूं हीट किया, और जदों ये वायलट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड ते जाके ख़त्म हुई और उसनूं ठंडा किया, तो देखिया कि इसने जिहड़ी हीट अबजॉर्ब की सी, हीट कॉन्टीन्यूसली अबजॉर्ब की सी, और उसमें एक आइंसटाइन का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सी, जिस विच ये साफ किया गया सी कि ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ ए परफेक्ट अबजॉर्बर एंड परफेक्ट अमीटर ऑफ लाइट। पर साइंटिस्ट ने जो थर्मोग्राफ एनालिसिस किते तो देखिया कि जिहड़ी लाइट हैगी है वो अमिट जिहड़ी कर रही है कॉन्टीन्यूसली नहीं कर रही, डिसकॉन्टीन्यूसली कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। तो उस समय जन्म होया थ्योरी ऑफ डिसकॉन्टीन्यूस रेडिएशन ऑफ ए लाइट, क्योंकि क्लासिकल मकैनिक्स नूं, क्लासिकल कैमिस्ट्री नूं जदों ये पूछया कि इसका जवाब दो कि लाइट तो अबजॉर्ब हुई है कॉन्टीन्यूसली, पर कॉन्टीन्यूसली वापस नहीं आई मुड़ के, सो उसका जवाब क्लासिकल थर्मोडायनिक्स या क्लासिकल केमिस्ट्री नहीं दे सकी। सो एक बड़ा वड्डा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क क्रिएट होया कि हुण जरूरत है एक नवी साइंस की। उस साइंस का नाम पिया क्वांटम केमिस्ट्री। हाँ जी बेटे, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दूसरा एक इफैक्ट है जिसने नालायकी साबित की क्लासिकल थर्मोडायनिक्स, क्योंकि ये जोड़ा इफैक्ट है थोनू गैस कर सकते हो किसने बनाया सी, आइंसटाइन ने बनाया सी। और प्लस टू की बुक च भी BSc विच भी तुसी देखिया हैगा कि जदों फोटोन्स गिरते हैं तद इलैक्ट्रॉन्स निकलते, सो इसी नूं आपां फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट कहते हैं। पर घरां दे विच अगर तुसी ट्यूबलाइट देखो, अपनी ट्यूबलाइट दे विच की जा रहा बेटे, करंट जा रहा, इलैक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, Q = Ne, तो आ की रहा वापस फोटोन्स आ रहे हैं। उस इफैक्ट नूं आपां कॉम्पटन इफैक्ट कहते हैं। हुण सवाल ये उठदा है कि इस इफैक्ट ने किवें नालायकी साबित की क्लासिकल थर्मोडायनिक्स ने। देखो जदों इसके ग्राफ बने, थोनू पता हैगा कि आइंसटाइन ने इसका कंसैप्ट बनाया सी। उसने दसिया कि कुछ एक मैटल सीजीएम, क्योंकि इनऑर्गेनिक दे विच तुसी जानते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटैशियम, रुबीडियम, सीजीएम नीचे जाता है काफ़ी, और जदों आपां नीचे जाता है तो शैल अगे अगे बढ़ता जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा घट जाता है।
तो इन्ना घट जाता कि बेटे कि जो इहदे ते कोई फोटोन गिरता है तो इलैक्ट्रॉन अपने आप निकल आता है। जो बेटे इसका इसने इलैक्ट्रॉन नूं कढ़िया, सब तो पहला तो जो आप फोटोन सिੱਟੇ इलैक्ट्रॉन नहीं निकल रहे सी। इस जगह नूं या इस लैवल नूं फॉर एग्जांपल मैं फोटोन छड्डे कुछ नहीं इलैक्ट्रॉन आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए हुण आ गए, ये जिहड़ा लैवल है इसनूं आपां बाइंडिंग एनर्जी का नाम दिता। और सारिਆਂ ਨੂੰ पता बाइंडिंग एनर्जी h/0 के बराबर होती है। और उस तो बाद जिहड़े करव हैगी आ उपर नूं जांदी है एकदम उपर नूं, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उस तो बाद फिर ये उस तो बाद जिन्नी भी एक्सट्रा एनर्जी होंदी है वो बेटे काइनेटिक एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा h/nu = h/0 + ½ mv²। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टिकट खरीदन गए, वो टिकट 90 रुपीज़ की है तो 100 रुपये अपनी जेब च है, तो 10 रुपये आप कुछ होर भी खरीद सकते हैं। सिमिलरली जिन्नी भी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी की होंदी है उस तो उपर जिन्नी भी एनर्जी होंदी है वो इलैक्ट्रॉन नूं मिल जाती है। तो कई बार तो बेटे इलैक्ट्रॉन को इन्नी एनर्जी आ जाती है कि एक क्रिस्टल तो दूजे क्रिस्टल च भी वो जंप कर जाता है। पर ओवरऑल न्यूट्रलिटी उहदे बारे आप सैमीकंडक्टर डिवाइसिस से तुसीं चैक कर सकते हो। और उहदे ते मेरी एक वीडियो भी पई है यूट्यूब पर, सैमीकंडक्टर्स किस तरह बिहेव करते हैं। हुण बेटे काम की गल करिए, जदों ग्राफ उपर नूं वधिया तो सब तो पहला सवाल पुछया सिंपल लैंगुएज दे विच क्लासिकल थर्मोडायनमिक्स तो कि बई इसका कारण दसो, इसका रीज़न दसो कि इस तरह क्यों होया। क्लासिकल थर्मोडायनमिक्स कोल कोई जवाब नहीं सी। क्लासिकल थर्मोडायनमिक्स कोल कोई सही जवाब नहीं सी कि इस तरह क्यों होया। लेटर ऑन क्वांटम ने आइनस्टाइन के थ्रू ये गल कंपैरिजन की सी इन दी फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कंसैप्ट, जो कि आप डिस्कस किया, दैट इज़ h/nu = h/0 + ½ mv²। बेटे ये दोनों एक्सपैरीमेंट बड़े मन्ने परमन्ने एक्सपैरीमेंट ने। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूजा फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। ये दोनों एक्सपैरीमेंट्स ने बिल्कुल नालायकी साबित की अपनी क्लासिकल थर्मोडायनमिक्स की, क्लासिकल कैमिस्ट्री की ते क्वांटम कैमिस्ट्री का जन्म होया। बेटे फादर ऑफ क्वांटम कैमिस्ट्री इज़ एरविन श्रोडिंजर। श्रोडिंजर नाम तो तुसीं सारे जानते हो, और +2 च भी ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन तुसीं देखी सी और BSc विच भी। हाँ, तो आओ आप डिस्कस करते हैं थोड़ा जिहा श्रोडिंजर बारे। देखो बेटे जे तुसीं श्रोडिंजर की बैकग्राउंड चैक करो, वो बहुत हुशियार नहीं सी। इनफैक्ट वो बच्चा श्रोडिंजर उस समय यूनीवर्सिटी दे विच मैथेमैटिक्स दे विच फेल हो गया सी। और बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का पता सी कि श्रोडिंजर का मैथ्स बहुत कमज़ोर है। 1915 ते 16 की गल है, श्रोडिंजर एक पार्टी दे विच जांदा है, जिवें अपना गैट टूगैदर हुंदा है, तो उत्थे गलबात चलती है कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ना, क्योंकि उत्थे नैचुरली विग्यानिक आए होंदे ने उस पार्टी च, सो गलबात ये चलती है कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ना बेटे ये एक पार्टिकल है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये गल क्लीयर की सी कि बई इलैक्ट्रॉन कोल मोमेंटम है, जे पार्टिकल हैगा, पार्टिकल नेचर है तो लीनियर मोमेंटम है। और उसकी एक इक्वेशन भी बनाई सी साई = a sin 2π/λ(xt - 5)। जे आप देखिए कि अगर किसी चीज़ लीनियर मोमेंटम है तो वो की हैगा उहदे कोल पार्टिकल नेचर।
पर कुछ एक साइंटिस्ट कहते कि नहीं, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा एक वेव नेचर का होंदा है, क्योंकि जे आपां इक्वेशन देखिए साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और फाई है फेज डिफरेंस। जो फेसिस की बेटे गल आती है तद वेव नेचर की बिहेवियर आता है। ऑप्टिक्स के विच फिजिक्स विच तुसी पढ़िया कंस्ट्रक्टिव वेव होंदी है, डिस्ट्रक्टिव वेव। श्रोडिंजर ने उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ किया नो नो नो। इसी तरह वो बोलिया कि इलैक्ट्रॉन इज हैज़ ए ड्यूल नेचर। सारे कहते श्रोडिंजर कि अगर ये ड्यूल नेचर है तो अपनी इक्वेशन दिखा। डू यू हैव एनी प्रूफ? बेटे श्रोडिंजर बड़ी बेइज्जती फील करता है और वो पार्टी तो छड्ड के निकल जाता है। हुण जदों कोई पार्टी विचों निकलिया, बेइज्जती महसूस की उसने अपनी, थोड़ा जा देखो वो घर नहीं गया, एक दिन नहीं घर गया, 2 दिन नहीं घर गया। बेटे उहदी वाइफ ने पुलिस स्टेशन जो भी उत्थे हुंदे सी उत्थे कंप्लेंट लिखाई, माई हसबैंड वाज मिसिंग। तकरीबन 1 साल उसने लगाए तो फिर वो आया सारे दे सामने और कहा कि हुण मैं ये गल प्रूव कर सकता है कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन हैगा वो ड्यूल नेचर शो करता है। तुसी सारिਆਂ ने क्वेश्चन पढ़ी है 1/r² डेल डेल आर स्केयर डेल फाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल फाई डेल थीटा 1/r² साइन स्केयर फाई अपॉन डेल फाई स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर म्यू अपॉन एच स्केयर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। जदों ये तो बेटे हाइड्रोजन लाइक एलीमेंट दी है, जे तुसी सिंपल देखनी है सारिਆਂ ਨੂੰ पता है BSc इनऑर्गेनिक च पढ़ी है तुसी। डेल स्केयर साई अपॉन डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर साई अपॉन डेल वाई स्केयर डेल स्केयर साई अपॉन डेल जेड स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम अपॉन एच स्केयर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। सो श्रोडिंजर ने ये गल क्लीयर कट एग्जैक्टली ये गल क्लीयर कट लोगों को कह दी कि उस समय नील्स बोर ने एक बड़ा अच्छा कंसैप्ट बनाया सी, जिहड़ा कि तुसी +2 दी किताबां च भी देखिया। डैट इज़ एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्केयर ME4 जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर एच स्केयर, जिहदी की वैल्यू -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्केयर के बराबर आती है। सारिਆਂ ने इस तरह के सम बहुत सारे सॉल्व किए हैं। श्रोडिंजर ने ओपनली कहा कि देखो तुसी इस इक्वेशन को तो सही मानते हो जिहड़ी नील्स बोर ने दी सी, तुसी अल्टीमेटली ये गल कंसीडरेशन कर दी है कि तुसी इस इक्वेशन तो एनर्जी कढो। जदों उन्होंने ये एनर्जी कैलकुलेट की और श्रोडिंजर ने अपनी इक्वेशन तो 1/r² डेल डेल आर स्केयर डेल फाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल फाई डेल थीटा 1/r² साइन स्केयर फाई अपॉन डेल फाई स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर म्यू अपॉन एच स्केयर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। इत्थों की एनर्जी कैलकुलेट की, दोनों बेटे मैच कर गए और इसे करके 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ही वाज नॉमिनेटेड फॉर ए नोबल प्राइज़ और लोगों ने उसकी गल नूं सही मन्निया, क्योंकि एनर्जी जिहड़ी बोहर थ्योरी ने कैलकुलेट की सी वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गई सी श्रोडिंजर वालों एनर्जी जिहड़ी दसी हुई सी। मोर ओवर आप अगे जाके डिस्कस करांगे परटर्बेशन की है। अज का ये जनरल टॉपिक है ताकि तुहाडा इंटरस्ट बने, क्रैमिंग ना करना, सिर्फ समझना पहला।
क्योंकि जे समझ के चलोगे तो बहुत देर तक याद रहेगा, और बहुत देर तक याद रहेगा तो कंपटीशन तक याद रहेगा, और कंपटीशन क्रैक होएगा। अदरवाइज सिर्फ पेपर ही क्लीयर होएगा अच्छे मार्क्स नाल, और वो एक अपनी ग्रोथ नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। बेटे ये बड़ी वड्डी साइंटिस्ट की डिस्कशन है, जिहदा फादर कौन है क्वांटम कैमिस्ट्री का। सो इसे करके अगर तुसी यूट्यूब ते या गूगल ते जाओ थोनू पता लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइंसटाइन फादर ऑफ क्वांटम कैमिस्ट्री है, कुछ लोग श्रोडिंजर नू मानते ने, कुछ लोग मैक्स प्लैंक नू मानते ने, तो कुछ नील्स बोर नू मानते ने। जिवें अपने देश दे विच अलग अलग आपां गॉड्स नू मानते हैं, ठीक है ना, कोई किसी परमात्मा नू मानदा, कोई किसी नू मानदा, उसी तरह इन्हां दे साइंटिफिक फॉलोअर्स होंदे ने। याद रखो कुछ एक साइंटिस्ट ऐसे होए जिहड़े कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नू लैके चले, जिवें कि आइंसटाइन सी। पर मैं ऐसे लोग भी देखे ने जिहड़े कि आइंसटाइन नू गलत साबित करते हैं, और नैचुरली थोनू उहदे बारे पता भी है, डबाई ने आइंसटाइन की थ्योरी फेल करती सी। तो क्रिटिज़म भी बड़ा जरूरी होंदा है। उसी तरह क्योंकि ग्रोथ जिहड़ी है, जिवें अपनी लोक सभा राज्य सभा च ओपोजिशन पार्टी का रूल होंदा है, उसी तरह क्रिटिज़म का जिंदगी च बहुत बड़ा लोड होंदा है। सो इसे करके मैं थोनू ये क्वेश्चन पूछा सी, और थोनू मेरा प्रूफ भी भेज रहा, क्योंकि ये साइंटिफिक कम्यूनिटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किहड़ा फादर है। बहुत लोग आपस में बहसबाजी करते हैं, क्योंकि क्वांटम कैमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसनू प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, पर अज भी ये अधूरी है। अज भी देखो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन लाइक एलीमेंट ਲਈ बनी है, एक इलैक्ट्रॉन ਲਈ। मतलब तुसी ये देखो कितनी अपॉर्चुनिटी तुहाडे ਲਈ पई है कि अज तक दुनिया दे विच कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिन्हें 3 इलैक्ट्रॉन, 4 इलैक्ट्रॉन, 5 इलैक्ट्रॉन, बट इवन 2 इलैक्ट्रॉन की श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी हो। सो जरा सोचो कि नैचुरली अगर किसी ने नहीं लिखी तो जिहड़ा लिखेगा उन्होंने नोबल प्राइज़ मिलेगा। और नैचुरली क्वांटम कैमिस्ट्री ही आजकल चल रही है। इफ़ यू गो टू USA, people are talking physical chemistry in terms of quantum chemistry। quantum chemistry ही semiconductor devices ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, TVs, LEDs, LCDs ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲॉज ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ लॉज अपने फॉर्मूलेट होंगे हैं। वंस अगेन थैंक यू, तुसी बड़ा अच्छा इसनू गो थ्रू किया। सिर्फ दिमाग पे जोर ना पाना, सिर्फ ये बारे सोचना।